पुराने जमाने की बात है जब दुनिया में जादू का खूब चर्चा हुआ करता था। दूर दराज के एक वीरान गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था बीबी जहरा। उसके चेहरे पर झरियां थीं, मगर आंखों में ऐसी चमक के देखने वाला डर जाता। लोग कहते थे कि वो सितारों से बातें करती है, रेत में मुस्तकबल देख लेती है, लेकिन उसकी कोई औलाद न थी, कोई सहारा न था। एक दिन वो बराहे रास्त दाराल हुकूमत पहुंची और आदिल व दाना बादशाह शाहजहांगीर के दरबार में खड़ी हो गई। दरबारी हैरान, सिपाही तलवारें निकालने को थे, मगर बीबी जहरा ने सिर झुकाया और बोली, ऐ बादशाह वक्त, मैं बेसहारा हूं। लोग मुझे जादूगरनी कहकर पत्थर मारते हैं, कोड़ कहते हैं। आज तेरी चौखट पर आई हूं, शायद तो इंसाफ करे। शाहजहांगीर के दिल में रहम जागा। उन्होंने फौरन मुनादी करवा दी, आज से जो कोई उस बूढ़ी मां को हाथ लगाएगा उसकी जबान कटवा दी जाएगी। कुछ दिन गुजरे। एक सियाह रात को वही बीबी जहरा दरबार में दोबारा आई। इस बार उसके हाथ में खजूर की छाल की टोकरी थी। उसने झुककर कहा, आए बादशाह, तेरे एहसान का बदला चुकाने आई हूं, ये तहफा कबूल कर। शाहजहांगीर हंस पड़े। बादशाहों को तोहफों की क्या जरूरत। बीबी जहरा ने टोकरी खोली। अंदर एक बहुत बड़ी चमकती हुई मछली तड़प रही थी। उसकी आंखें नीलम की तरह नीली थीं। बूढ़ी ने सरगोशी की, उसे खुद पकाकर खुद खाना। अगर जरा सा भी किसी और को दिया तो उसका सारा जादू बढ़ जाएगा। शाहजहांगीर ने मजाक समझा, मगर वादा कर लिया। बूढ़ी जाते जाते पलटी और बोली, विसियत याद रखना, वरना बड़ा निदामत होगी। अगली सुबह शाहजहांगीर ने अपने सबसे वफादार खादिम अब्दुल रहीम को बुलाया। अब्दुल रहीम जवान था, सच्चा था, मगर गरीब मां, बाप का यतीम। बादशाह ने हुक्म दिया, ये मछली पकाकर ले आओ, मगर खबरदार जो मुंह लगाया। अब्दुल रहीम बावर्ची खाने में अकेला था। जैसे ही उसने मछली को छुरी लगाई, ऐसी खुशबू फैली कि सारा महल महक उठा। वो रोक न सका, एक छोटा सा टुकड़ा मुना में डाल लिया। अचानक उसे एक बल्ली की आवाज सुनाई दी, वाह वाह, क्या खुशबू है, अगर मौका मिला तो मैं भी चख लूंगी। अब्दुल रहीम के होश उड़ गए। वो समझ गया मछली वाकई जादुई है। उसने जल्दी से मसाले लगाकर दोबारा तल दिया। रात को बादशाह ने मछली खाई और खुश होकर बोले, अब्दुल रहीम, घोड़े तैयार करो, जंगल चलें। जंगल गहरा और सियाह था। चांद की चांदी पते पर पिघलती चली जा रही थी। शाहजहांगीर और अब्दुल रहीम दो तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार थे। हवा में फूलों और नमी की महक थी। अचानक अब्दुल रहीम ने अपने कान खड़े किए। उसके घोड़े ने दूसरे घोड़े से बातें शुरू कर दी थीं। आज कितना मजा आ रहा है, अब्दुल रहीम का घोड़ा बोला। हां भाई, शाहजहांगीर का घोड़ा बोला, मगर अफसोस, हम गुलाम हैं। अगर जरा तेज दौड़े तो ये मोटा आदमी गिरकर हड्डियां तोड़ लेगा। अब्दुल रहीम के मुंह से जोर की हंसी निकल गई। शाहजहांगीर ने घोड़ा रोका और तीखी निगाह से देखा। क्या बात है, अचानक हंस क्यों रहा है? अब्दुल रहीम घबरा गया। जहां पनाह, बस एक पुरानी याद आ गई। मगर बादशाह के दिल में शक का बीज पड़ चुका था। वो बार बार बीबी जहरा की वसीयत याद कर रहे थे। वापसी पर उन्होंने अब्दुल रहीम को हुक्म दिया, रात के खाने में मेरे करीब खड़ा रहना और ये पानी का चांदी का प्याला थामे रखना, जब तक मैं खाना न खत्म करूं। रात का हाल सुनहरी शमाओं से जगमगा रहा था। अचानक दो बड़े सफेद परिंदे खलकी से अंदर उड़े। एक के मुना में सुनहरी बालों की एक लंबी लुट थी जो सूरज की किरणों की तरह चमक रही थी। पहला परिंदा बोला, ये इस शहजादी यास्मीन के बाल हैं जिनके बाल खालिस सोने के हैं। दूसरा परिंदा झपटा मारकर लुट छीनने लगा। लड़ाई में लुट हाथ से छोड़कर सिंगमरमर के फर्श पर गरी और सोने के इसके जैसी खंखदार आवाज की। अब्दुल रहीम के हाथ से प्याला गिर पड़ा, पानी छलक गया। वो घबरा कर पीछे हटा। शाहजहांगीर उठ खड़े हुए, तलवार निकाली और गरज कर बोले, अब झूठ नहीं चलेगा, तूने मछली खाई है, इसीलिए परिंदों की जबान आती है। अब्दुल रहीम कांपता हुआ घुटनों के बल गिर पड़ा। मुआफ कर दीजिए जहां पनाह, शैतान ने बहका दिया, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा। शाहजहांगीर तलवार उठा चुके थे कि उनकी निगाह उस सुनहरी लट पर पड़ी। वो रख गए। लट उठाई, सूरज की रोशनी में देखा, बाल वाकई सोने के थे। दिल में लालच जागी। अब्दुल रहीम, उन्होंने सर्द आवाज में कहा, अगर तू इस शहजादी को ढूंढ लाया जिसके बाल सोने के हैं तो तेरी जान बख्श दूंगा, वरना तेरा सर शहर के दरवाजे पर लटकेगा। अब्दुल रहीम ने सर झुकाया। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में अज़्म जाग चुका था। वो रात ही को चंद उशरफियां एक तेज घोड़ा लेकर निकल पड़ा। अब्दुल रहीम ने दिन रात सफर किया। जंगल, पहाड़, रेगिस्तान सब पार करता चला गया।
उसका लिबास फट गया, जिस्म जख्मी हो गया, मगर आंखों में उम्मीद अभी जिंदा थी। एक रात वो एक वीरान वादी में बैठा रो रहा था कि अचानक आग की लपटें बुलंद हुईं। दौर एक बहुत बड़ा चिवंटियों का घोंसला जल रहा था। हजारों चिवंटियां अपने अंडों को बचाने के लिए भाग दौड़ कर रही थीं। अब्दुल रहीम का दिल पिघल गया। वो घोड़े से उतरा, अपनी चादर उतारी, मिट्टी डाली, टहनियां हटाई और पूरी ताकत से आग बुझाने लगा। जब आग बुझ गई तो अंधेरे में एक बारीक सी चमक नजर आई। चिवंटियों की मुल्का, जो इंसान के नाखून जितनी थी, सामने आई और निहायत मीठी आवाज में बोली, ऐ नेक दिल इंसान, तूने हमारी पूरी सल्तनत बचा ली। ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बता, तेरी क्या हाजत है? अब्दुल रहीम ने सारी कहानी सुना दी। मलका ने कहा, जब वक्त आएगा हम तेरी मदद जरूर करेंगे। अब जा, अल्लाह तेरा हामी। वो आगे बढ़ा तो समंदर के किनारे पहुंचा। 3 मछीरे जाल डाल रहे थे। अब्दुल रहीम ने पूछा, सुनहरी बालों वाली शहजादी का कोई पता? मछीरों ने एक दूसरे को आंख मारी और मुस्कुराए। हां भाई, हमारी कश्ती में बैठ, हम पहुंचा देंगे। अब्दुल रहीम खुशी से सवार हो गया, लेकिन जैसे ही कश्ती समंदर के बीच में पहुंची, मछीरों ने खंजर निकाले, सारी अशरफियां छीन लें और अब्दुल रहीम को धिका देकर पानी में फेंक दिया। पानी में डूबते डूबते उसने अल्लाह को याद किया। अचानक एक बड़ा लिकड़ का तख्ता बहता हुआ आया। उसने उसे जकड़ लिया और किसी तरह साहिल पर पहुंच गया। वो रीत पर गिर कर रो रहा था कि आसमान पर 2 जबरदस्त बाज आपस में लड़ रहे थे। एक जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब्दुल रहीम दौड़ा, बाज के पास पहुंचा। बाज ने कमजोर आवाज में कहा, अगर जान बचाना चाहता है तो सामने वाली पहाड़ी पर जाओ, वहां नीली पत्ते वाली जड़ी बूटी लाओ। अब्दुल रहीम ने फौरन जड़ी बूटी तोड़ी, नचोड़ी और बाज के मुना में डाल दी। चंद लम्हों में बाज उछल कर उड़ने लगा। बाज ने कहा, तेरा दिल सोने जैसा है, इसीलिए रब ने तुझे मेरी मदद को भेजा। बता, क्या तलाश है? अब्दुल रहीम ने सारी दास्तान सुना दी। बाज बोला, शहजादी यास्मीन चांदी के पहाड़ की सल्तनत में रहती है। मैं तुझे ऊपर से रास्ता दिखाता जाऊंगा, मगर वहां खौफनाक कीड़े मकोड़े हैं, होशियार रहना। बाज आसमान में उड़ता रहा और अब्दुल रहीम को रास्ता दिखाता रहा। पहाड़ की चोटी चांदी की तरह चमक रही थी, दीवारें चांदी की, छतें चांदी की, जैसे चांद की रोशनी पहाड़ पर इतर आई हो। अब्दुल रहीम ने पहाड़ के दामन में खड़े होकर ऊपर देखा। वहां एक शानदार सल्तनत थी। लोग चांदी के कपड़े पहने, खुशहाल और मुस्कुराते हुए। उसने एक राहगीर से पूछा, शाही जरीन का दरबार कहां है? राहगीर ने एक अजीम इल्शान इमारत की तरफ इशारा किया, जिसके दरवाजे खालिस चांदी के थे। अब्दुल रहीम दरबार में दाखिल हुआ। हाल में सुनहरी कालीन बिछे थे, दीवारों पर जवाहरात जड़े। शाही जरीन तख्त पर बैठे थे, उनकी दाढ़ी चांदी जैसी सफेद, आंखें तेज। अब्दुल रहीम ने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं दूर दुराज सल्तनत से आया हूं। मेरे आका शाह जहांगीर आपकी बेटी शहजादी यास्मीन का हाथ मांगते हैं। मेरे पास नायाब तोहफे थे, मगर रास्ते में लट गए। शाही जरीन ने गौर से देखा और कहा, तो उन खौफनाक जंगलों से जिंदा कैसे निकल आया? अब तक जो भी आया, कीड़े मकोड़ों ने चीर फाड़ दिया। अब्दुल रहीम ने बाज की मदद का जिक्र किया। शाही जरीन ने सख्त लहजे में कहा, अगर तेरी बात सच है तो एक इम्तिहान दे। 3 दिन में जंगल से जुमर्द मर्द के पत्थर ढूंढ कर ला और उनको सुराख करके हार बना। कामयाब हुआ तो रिश्ता मंजूर, वरना सिर कलम। अब्दुल रहीम के कदम लड़खड़ा गए। ये कैसे मुमकिन? जंगल में जहरीले सांप, बछो, वहशी जानवर। मगर मजबूरन वो जंगल की तरफ चल पड़ा। रात तक एक भी जुमर्द न मिला। वो मायूस होकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया कि अचानक एक बारीक आवाज आई, क्या तो वही इंसान नहीं जिसने हमारी सल्तनत को आग से बचाया? अब्दुल रहीम ने देखा तो चिवंटियों की मलका अपने लश्कर के साथ खड़ी थी। उसने सारी कहानी सुना दी। मलका मुस्कुराई, फिक्र न कर, तेरा एहसान हम पर है, आराम कर, हम तेरी मदद करेंगी। चिवंटियों का लश्कर फैल गया। हर पत्थर, हर झाड़ी छान मारी। जहां जुमरुद मिलता वो लाते और कारकन चिवंटियां नहायत महारत से इनमें सुराख करते। 2 दिन की मेहनत के बाद तीसरे दिन सुबह अब्दुल रहीम के सामने एक खूबसूरत हार तैयार था, जिसमें सो जुमरुद जगमगा रहे थे। वो खुशी से रो पड़ा और चिवंटियों का शुक्रिया अदा किया। शाही जरीन ने हार देखा तो आंखें फैल गईं। ये मुमकिन नहीं, ये तो जिनों का काम है, मगर तौने कर दिखाया, तेरी काबिलियत साबित हो गई। इस रात शाही जरीन ने शानदार दावत का एहतिमाम किया।
दरबार का हाल जवाहरात से जगमगा रहा था। अमरा, वजीरों, सरदारों और शहजादों की कतारें लगी थीं। मेजों पर तरह तरह के पकवान, मीठे फल, मसालादार गौशत, शाही पुलाव और शुरबत जो मोतियों की तरह चमकते थे। हवा में खुशबू और मौसीकी की आमेजिश थी। अब्दुल रहीम को एजाजी नशिस्त मिली थी। उसका दिल धड़क रहा था। जब सब बैठ गए तो कमरा मजीद रोशन हो गया। चांदी के पर्दे के पीछे से शहजादी यास्मीन नमूदार हुए। उनके सुनहरी बाल खुले थे जो सूरज की किरणों की तरह बिखर रहे थे। उनका चेहरा चांद की तरह खूबसूरत, आंखें समंदर की तरह गहरी और मुस्कुराहट ऐसी कि देखने वाला मशहूर हो जाए। उन्होंने सफेद चांदी का लिबास पहना था जो सितारों की तरह जगमगा रहा था। अब्दुल रहीम ने पहली बार उन्हें देखा तो सांस रख गई। वो सोच रहा था, ये तो जन्नत की हूर है। शहजादी यास्मीन ने भी अब्दुल रहीम को देखा। इसकी आंखों में बहादुरी और नेकी की चमक थी। वो दिल ही दिल में सोच रहे, ये जवान कौन है जो इतनी तकालीफ बर्दाश्त करके आया। शाह जरीन ने सबके सामने ऐलान किया, ये नौजवान दूर दराज से आया है। उसने वो कारनामा कर दिखाया जो न कोई इंसान कर सकता है न जिन। अब ये मेरी बेटी यास्मीन के लायक है। रिश्ता मंजूर। पूरे हाल में तालियां गूंज उठें। अब्दुल रहीम को नई जिंदगी मिली। मगर शहजादी यास्मीन के दिल में एक कश्मकश थी। वो सोच रही थीं कि अब्दुल रहीम सिर्फ पैगाम बरदार है, असल दूल्हा तो शाहजहांगीर है। दावत के बाद यास्मीन ने अब्दुल रहीम से तन्हाई में बात की। तुमने कैसे ये सब किया? अब्दुल रहीम ने सारी कहानी सुना दी। यास्मीन की आंखों में हैरत और दिल में मोहब्बत बढ़ती गई। तुम यहां ही रह जाओ, यास्मीन ने नरमी से कहा। हम दोनों निकाह कर लें और खुश रहें। अब्दुल रहीम ने झुझुकते हुए कहा, मैं तो एक गरीब खादिम हूं। यास्मीन मुस्कुराएं, इंसान एमाल से पहचाना जाता है न अहदे से। तुम्हारी बहादुरी तुम्हें बादशाह बना देती है। अब्दुल रहीम का दिल पिघल गया, मगर वो वादा खिलाफी न कर सकता था। अगले दिन काफिला रवाना हुआ शाहजहांगीर की सल्तनत की तरफ। रास्ते में यास्मीन ने अब्दुल रहीम से कहा, जान लो मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है, चाहे तकदीर मुझे किसी और से बांध दे। जब काफिला शाहजहांगीर के महल पहुंचा तो यास्मीन ने बादशाह को देखा। बूढ़ा, मोटा, लालची आंखों वाला। उनका दिल बैठ गया। वो तन्हाई में रोए और खाने पीने से इनकार कर दिया। शाहजहांगीर ने शहजादी यास्मीन को देखा तो उनकी आंखों में लालच भर आया। इसका हुस्न देखकर वो दंग रह गए, मगर यास्मीन का दिल उदास था। वो सोच रही थीं कि ये बूढ़ा लालची बादशाह कैसे मेरा जीवन साथी हो सकता है। वो तन्हाई में अपने कमरे में जाकर रोए और खाने पीने से इनकार कर दिया। शाहजहांगीर को शक हो गया कि अब्दुल रहीम और यास्मीन के दरमियान कुछ है। उन्होंने खफिया तौर पर अब्दुल रहीम को बुलाया और कहा, बाग से कुछ मीठे नारंगियां तोड़कर ला। मगर खफिया तौर पर एक सिपाही को हुक्म दिया कि रास्ते में अब्दुल रहीम को खत्म कर दो। अब्दुल रहीम बाग में दाखिल हुआ। फल तोड़ रहा था कि अचानक सिपाही ने पीछे से खंजर घूनप दिया। अब्दुल रहीम चीख मारकर गिर पड़ा। खून बहने लगा। यास्मीन महल की बालकोनी से यह मंजर देख रही थीं। उनका दिल दहल गया। सिपाही भाग गया। यास्मीन दौड़ती हुई बाग में आए। अपनी जेब से वही जादुई जड़ी बूटी निकाली जो बाज से मिली थी, उसे नचोड़ा और अब्दुल रहीम के लबों पर डाला। अल्लाह के हुक्म से अब्दुल रहीम की आंखें खुल गईं। जख्म फौरन भर गया। वो उठ खड़ा हुआ। पहले से ज्यादा जवान और खूबसूरत लग रहा था। यास्मीन ने कहा, आओ हम इस जालिम के चंगल से भाग जाएं। दोनों महल के पछले दरवाजे की तरफ भागे, मगर जैसे ही वो निकलने लगे, शाहजहांगीर अपने लश्कर के साथ सामने आ गया। गुस्से से लाल, बोले, ये कैसे मुमकिन? तो जिंदा कैसे है? जरूर ये लड़की जादूगरनी है। मुझे वो जड़ी बूटी दो ताकि मैं भी अमर हो जाऊं। यास्मीन ने कहा, सारा रस अब्दुल रहीम को पला चुकी हूं, कुछ बाकी नहीं। शाहजहांगीर चीखे, झूठ। सिपाहियों, मुझे जख्मी करो और फिर वही दवा पिलाओ। एक सिपाही ने तलवार उठाई और शाहजहांगीर पर वार किया। खून बहने लगा। यास्मीन से जड़ी बूटी ली और नचोड़ी, मगर कुछ न निकला। शाहजहांगीर तड़पते रहे और आखिरकार मर गए। सिपाही गुस्से में अब्दुल रहीम और यास्मीन पर झपटे। अचानक महल की एक पुरानी खादमा दौड़ती हुई आई और चलाई। रख जाओ, ये तुम्हारा नया बादशाह है। अब्दुल रहीम दरअसल पुराने बादशाह का छोटा बेटा है। इसकी मां महल की लौंडी थी, इसलिए उसे छुपाया गया था। देखो, इसके बाजू पर वही शाही निशान। सिपाहियों ने देखा तो सच था। वो झुक गए और एक आवाज में बोले, सलामत रहो सुल्तान अब्दुल रहीम। चंद दिनों बाद अब्दुल रहीम और शहजादी यास्मीन का निकाह हो गया।
दोनों ने मिलकर सल्तनत को इंसाफ, मोहब्बत और हिकमत से चलाया। अल्लाह ने उन्हें खूबसूरत बेटे और बेटियां अता की। उनकी नस्ल के शहजादे और शहजादियां सब नेक दिल, बहादुर और खूबसूरत थे। रायत खुशहाल हुई, अमन कायम हुआ और अब्दुर्रहीम और यास्मीन की मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि नेकी और एहसान कभी जाया नहीं जाता। इस तरह के मज़ीदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कैसे लगी आप लोगों को आज की हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाना जो है ना मज़ेदार वीडियो लेके आएंगे, और आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इससे भी अच्छी आएगी। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।